दोस्तों, देश में अगली जनगणना कब होगी, इसको लेकर कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द क्यों किया जा रहा है और देश भर में कितने कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी लगने वाली है, उनका मानदेय क्या होगा, छुट्टी की क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली है, इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, जनगणना से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सबसे पहली जनगणना आजादी से पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी, यानी कि 1872 का जनगणना एक साथ पूरे देश भर में नहीं हुई थी। इसलिए पहली नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 की जनगणना को पहली जनगणना मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अब तक देश में कुल 15 नियमित जनगणना हो चुकी है, जो कि हर 10 साल के अंतराल में आयोजित हुई है। दोस्तों, पहली नियमित जनगणना 1881, उसके बाद दूसरी जनगणना 1891, उसके बाद तीसरी जनगणना 1901 में हुई थी, उसके बाद चौथी जनगणना 1911, पांचवी जनगणना 1921, छठवीं जनगणना 1931, सातवीं जनगणना 1941, उसके बाद आठवीं जनगणना 1951, नौवीं जनगणना 1961, उसके बाद 10वीं जनगणना 1971 को हुई थी, उसके बाद 11वीं जनगणना 1981, उसके बाद 12वीं जनगणना 1991, उसके बाद 13वीं जनगणना 2001, उसके बाद 14 नंबर की जनगणना 2011 में हुई थी और 15वीं जनगणना सन 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई थी। इसलिए 2021 का जनगणना अभी 2026-27 में होने वाली है। यानी कि दोस्तों, अगर हम 1872 से जनगणना की गिनती करते हैं तो अब तक देश में कुल 15 जनगणना हो चुकी है और अभी 2026-27 में जो जनगणना होने जा रही है वो 16वें नंबर की जनगणना होगी। अब दोस्तों, आगामी 16वें नंबर की जनगणना कब होगी उसके बारे में भी आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। दोस्तों, अगली जनगणना यानी कि 16वीं जनगणना अभी 2026-27 में 2 चरणों में संपन्न होने वाली है। पहला चरण आवाज सूचीकरण और आवाज जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक चलने वाली है और दूसरा चरण जनसंख्या गणना जो कि फरवरी 2027 में संपन्न होने वाली है। दोस्तों, इस बार स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशंस का भी विकल्प दिया जा रहा है, जिसमें आप खुद ऑनलाइन घर में बैठकर जनगणना अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जनगणना टीम आएगी तो उसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार की जनगणना में डाटा कलेक्शन करने के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसमें कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि घर, परिवार, शिक्षा और सुविधाओं से संबंधित हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में होगी। दोस्तों, आगामी 2026-27 की डिजिटल जनगणना के लिए देश भर में कुल 30 लाख से अधिक कर्मचारियों की फील्ड में ड्यूटी लगने वाली है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पटवारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगने वाली है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस जनगणना के लिए देश भर में 34 लाख से अधिक प्रगणक और सुपरवाइजर और साथ ही साथ 1,30,000 से अधिक जनगणना अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। दोस्तों, इसकी अवधि की बात करें तो इस बार का जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले मकानों की लिस्टिंग और उसके बाद जनसंख्या गणना किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कर्मचारियों की जनगणना मानदेय की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी वर्तमान जनगणना में प्रगणक और सुपरवाइजर को 2 चरणों में 25-25 हजार रुपए मानदेय मिलेगा, जिसमें पहले चरण मकान सूचीकरण के लिए 9,000 रुपए मिलेंगे और दूसरे चरण जनसंख्या गणना के लिए 16 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान 350 रुपए से लेकर 600 रुपए तक प्रतिदिन का भत्ता अलग से मिलेगा और कुछ मामलों में 10 दिनों का सवैतनिक छुट्टी भी मिलेगा। ये कुछ मामलों में छुट्टी मिलेगा। दोस्तों, जनगणना काम में बेहतर प्रदर्शन होने पर कुछ जगहों पर कर्मचारियों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जनगणना मानदेय की राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ राज्यों में थोड़ा सा ज्यादा, कुछ राज्यों में थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ये वहां के राज्य सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जनगणना कार्य को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। बिना कोई ठोस कारण से जनगणना कार्य से मना करने वाले कर्मचारियों के ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर सकती है और कई केस में तो FIR तक भी हो सकती है। दोस्तों, NDTV इंडिया न्यूज की एक खबर की माने तो नागपुर में जनगणना कार्य से मना करने वाले 10 शिक्षकों और कर्मचारियों के ऊपर FIR तक हो चुकी है। इसलिए जनगणना कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसको मानी जा रही है। दोस्तों, चूंकि देश भर में जनगणना कार्य की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जनगणना कार्य की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। उसकी ट्रेनिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर बाकायदा जनगणना कार्य को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टी को भी रद्द करने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसके संबंध में बाकायदा छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है।
दोस्तों, जारी आदेश में छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय की तरफ से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय और भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देश अनुसार भारत की जनगणना 2027 परिपत्र संख्या 6 दिनांक 14 दिसंबर 2025 के अंतर्गत पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य पूरा करने के लिए 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद इस आदेश में आगे कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जनगणना 2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सुचारू और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जिलों में जनगणना कार्य के लिए नियोजित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर आगे 5 अलग अलग बिंदुओं के आधार पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, पहले बिंदु पर कहा गया है कि जिले के अंदर जनगणना कार्य में लगे किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को कलेक्टर के अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की अनुमति से ही अवकाश मिल पाएगा। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि जिले के अंदर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के अपने मुख्यालय तक को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के बाद इमरजेंसी में ही अवकाश स्वीकृत हो सकती है। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि अगर पहले कार्यालय प्रमुख के द्वारा अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है तो भी उसको फिर से जिला जनगणना शाखा के माध्यम से फिर से अवकाश के लिए जिला कलेक्टर और प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके अवकाश स्वीकृति के लिए अपील करना होगा, अन्यथा पूर्व में स्वीकृत अवकाश स्वीकृति की मान्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वो इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध नियम अनुसार यानी कि नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अंत में यह भी कहा गया है कि इन सभी नियमों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनगणना 2027 के कार्य प्रक्रियाधीन होने पर जनगणना संबंधी कार्यों को अन्य कार्यों से ज्यादा और सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। तो दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि देश में जनगणना 2026-27 की तैयारी अपने चरम पर है और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। इसलिए कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टी तक को रद्द करने के सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं और यहाँ तक कि मुख्यालय छोड़ने तक को भी मना किया जा रहा है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है और क्या आप लोगों की भी जनगणना ड्यूटी लगाई जा रही है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।